ईएमआई भरते भरते परेशान एक इंसान कैसे सिर्फ 6 महीने में एक ईटीएफ इन्वेस्टर बन जाता है और निकल पड़ता है फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये कहानी हर एक आम इंसान की है, शायद आपकी भी। आज से 6 महीने पहले तक हम एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए थे जिसमें हाथ पे पैसा आ तो रहा था लेकिन जा कहाँ रहा था ये हमको खुद भी नहीं पता था, क्योंकि हम दबे हुए थे ईएमआई के बोझ के नीचे, ब्रांडेड चीजों और फालतू खर्चों के बोझ के नीचे। तब समझ में आया कि प्रॉब्लम इनकम नहीं है, गलत लाइफ स्टाइल है। और यही वो दिन था जिस दिन हम डिसाइड किए या तो ईएमआई भरते भरते अपनी जिंदगी गुजार देंगे या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डिसिप्लिन का शुरुआत करेंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम 5 सिंपल स्टेप्स जो हम खुद फॉलो कर रहे हैं खुद को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए, और शायद आपको भी करना चाहिए अगर आप भी इस फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो। तो पहला स्टेप, अपने खर्च पे कंट्रोल। और खर्च दो तरह के होते हैं, नेसेसिटी और लग्जरी। अब नेसेसिटी का मतलब होता है ऐसा खर्च जो हमें हर हाल में करना ही है, जिसके बिना हम सरवाइव कर ही नहीं सकते, जैसे राशन, मेडिकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। और लग्जरियस एक्सपेंस का मतलब तो नाम से ही निकल के आ रहा है, लग्जरी। ऐसा खर्च जिससे हमारा सोसाइटी में स्टेटस सिंबल बनता है, लोग समझते हैं कि हाँ भाई ये बंदा अमीर है। जैसे महंगा मोबाइल ले लो, ब्रांडेड कपड़े खरीद लो, कार और बाइक्स खरीद लो। बिल्कुल इसी तरह मेरे इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ में खर्च हो रहा था, और फिर हम डिसाइड किए कि अब अपना इनकम सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटी पे ही खर्च करेंगे। क्रेडिट कार्ड से फालतू का शॉपिंग बिल्कुल बंद, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स को अनइंस्टॉल कर दिए, ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन खत्म और अनइंस्टॉल, बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाना बंद। एकदम सिंपल लाइफ जीने का ब्रो। लोन लेकर अमीर दिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा स्टेप, डेब्ट कंट्रोल। एक दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लास्ट ईयर धनतेरस पे करोड़ों की शॉपिंग लोगों ने की, रिकॉर्ड तोड़ शॉपिंग हुआ। इंडिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडिया के लोगों का इनकम बढ़ गया है, तभी तो लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन हम पढ़े, डिटेल एनालिसिस दिया हुआ था कि अधिकांश शॉपिंग ईएमआई पे हुई। लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन लोग खरीदारी कर रहे हैं। इनकम 20,000 है लेकिन ईएमआई पे आईफोन चाहिए, ईएमआई पे बुलेट बाइक चाहिए, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। और कुछ यही हाल मेरा भी था। क्रेडिट कार्ड का लिमिट देखते तो ऑनलाइन शॉपिंग करते, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियां, और जब ड्यू डेट आता पेमेंट करने का तो अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो अब क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करने के लिए मोबाइल एप्स से लोन ले लेते थे, जो 2 मिनट में लोन मिल जाता है, लेकिन उसका ब्याज दर कितना होता है अगर आप कभी लिए होंगे तो आपको पता होगा। कहने का मतलब है कि एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन, और यही साइकिल बार बार चलता रहता था। तो उसके बाद हम डिसाइड किए कि अब सबसे पहले हम लोन को खत्म करेंगे, सारा इन्वेस्टमेंट बाद में होगा। स्टार्टिंग हम अपने सबसे छोटे लोन से किए, मोबाइल एप्स से जो लोन लिए हुए थे 50,000, 1 लाख, उन लोन्स को सबसे पहले खत्म किए, क्रेडिट कार्ड को पेमेंट किए, और ऐसे ही एक के बाद एक सारा लोन खत्म हो गया। लोन्स अभी भी चल रहे हैं लेकिन वो बिजनेस लोन है। मान लो कि 12 या 15% पे कोई हम बिजनेस लोन ले रहे हैं और उससे हम एसेट खरीद रहे हैं। एसेट वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है। तो बिजनेस लोन लेकर हम दुकान में सामान खरीदते हैं, अब उसको एनुअली हम सेल करके अगर मान लो 20% भी प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें 12 से 15% आप माइनस कर दो, फिर भी तो हमें कोई नुकसान नहीं है। पर मान लो कि हम लोन लेकर एक लायबिलिटी खरीदते हैं। लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, जैसे कि एक कार हम खरीद लिए लोन लेकर। अब उस कार को लेकर हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने, वहां भी एक्सपेंस हो रहा है, पॉकेट से पैसा निकल रहा है। कार की सर्विसिंग करवाने जा रहे हैं, वहां भी हमको पैसा देना पड़ रहा है। पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, हमारे जेब से पैसा जा रहा है। एक तो लोन का ईएमआई चल रहा है, ऊपर से उस गाड़ी के मेंटेनेंस में, उसमें तेल भरवाने में, टोल प्लाजा पे, हर जगह मेरे जेब से पैसा निकल रहा है। हमेशा आप लाइफ में ट्राई करो एसेट्स खरीदने का, ना कि लायबिलिटीज। तो जब मेरे लोन्स खत्म हुए तब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़े, जो था इमरजेंसी फंड बनाना, क्योंकि समझ में आ गया था कि सिर्फ लोन खत्म होना काफी नहीं है। कल अगर हमको पैसा का जरूरत पड़ा या फिर कोई इमरजेंसी हुआ तो फिर हमको लोन उठाना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि मेरा एक दुकान है, तो दुकान से जो मेरा इनकम होता था डेली, उसमें से हम कुछ % एक सेविंग अकाउंट में जमा करने लगे। तो धीरे धीरे करके वो पैसा 2 लाख तक हम जमा किए। तब जाके अंदर से एक सुकून आया कि हाँ भाई, अगर अब पैसा का जरूरत पड़ेगा तो मेरे पास खुद का पैसा है, जिसपे हमको किसी को ब्याज नहीं देना है, कोई ईएमआई वाला पैसा नहीं है। तो जब हमको ये लगा कि अब हम अपने बुरे वक्त के लिए थोड़ा सा तैयार हो चुके हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड हमारे पास जमा हो गया है, तो हम सोचे कि अब पैसा को बचा के नहीं बैठना है, अब पैसा को काम पे लगाना है ताकि वो और पैसा जनरेट कर सके। पहले
पहले का मेरा माइंडसेट ये था, जैसे जैसे दिन बीतता हम सोचते हैं कि मंथ के लास्ट में ईएमआई पे कर पाएंगे या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ईएमआई बाउंस हो जाए। और आज हम ये सोचते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करें कि मेरा पैसा ज्यादा रिटर्न दे, ज्यादा ग्रो करे। तो यहीं से शुरुआत हुआ मेरे ईटीएफ जर्नी का, जहाँ पे हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए और हर वीक आप लोगों के साथ अपना जर्नी शेयर करना स्टार्ट किए। अब मेरा सिंपल सा तरीका है, दुकान में जो मेरा नेट प्रॉफिट बचा, यानी कि सारा खर्च काटने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट का हम 80% तो दुकान में ही री इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरा मेन इन्वेस्टमेंट तो दुकान ही है। अब 20% जो बचा उसमें से 15% हम ईटीएफ इन्वेस्ट करते हैं, 5% इमरजेंसी फंड में वापस डाल देते हैं। अब अगर मेरे ईटीएफ पोर्टफोलियो की बात करें तो लगभग 1,38,000 रुपया हम इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक, जो बढ़ के 1,62,000 रुपया हो गया है। और ओवरऑल गेन की बात करें तो लगभग 23,000, यानी कि 17% मेरा टोटल पोर्टफोलियो अभी प्रॉफिट में चल रहा है। तो आपने अभी तक देखा उन 4 स्टेप्स को जो हम फॉलो कर रहे हैं खुद को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहला था खर्च पे कंट्रोल करना, ठीक है, दूसरा था अपने लोन को खत्म करना, तीसरा था एक इमरजेंसी फंड बनाना, और चौथा था इन्वेस्टमेंट। अब इन चारों स्टेप्स को तो हम फॉलो कर ही रहे थे और आपको भी करना चाहिए, लेकिन इन चारों स्टेप्स का अगर आप रफ्तार बढ़ाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है 5वां स्टेप, मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करना। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मेरा गांव में दुकान है, आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट छोटा है, कंपटीशन ज्यादा है। तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे निकल तो पड़े थे, लेकिन मेरा रफ्तार बहुत ही स्लो था। तो हम देखे कि हमारा कुछ खाली जमीन पड़ा है बहुत दिनों से, उस पे हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए, साथ में यूट्यूब स्टार्ट किए। 100-200 रुपया ही आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है। यूट्यूब का वीडियो भी हमारा डिजिटल एसेट है, अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो उससे भी थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है। इसके अलावा हम फ्री टाइम में हमेशा कुछ नया स्किल्स सीखने का कोशिश करते रहते हैं, जिसको आगे चल के हम मोनेटाइज कर सके। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, लेकिन कम से कम उस रास्ते पे चलने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो मेरे जैसे और भी जितने भाई हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं, आप चाहे जॉब में हो, बिजनेस में, या फिर आप स्टूडेंट हो, अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने का कोशिश करो, अपने अंदर की स्किल्स को निखारो। आप वीडियो एडिट कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। बस मैं और आप करना नहीं चाहते, हम जो चाहे वो बन सकते हैं। यत भावो तत् भवति, जैसा चाहो वैसा बन जाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जहां हमें हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना होता है। ये एक स्पेशल एपिसोड था मेरे YouTube फैमिली के लिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे इन्वेस्टिंग और ETF पे तो वीडियो आ ही रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले हर इंसान को जो कुछ जरूरी स्टेप्स उठाने चाहिए उस पे भी एक वीडियो बनाया जाए। तो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस था और रियल प्रोग्रेस जर्नी था जो हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मे भी आप लोगों के काम आ सके, और जो गलतियां हम किए अपने पास्ट में वो आप ना करो। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको हम बता दें कि मेरा नाम है रघु रोकड़ा, हैदराबाद का डॉन, और हम एक मिशन पे हैं, हर दिन अपने हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करने का मिशन, और इसका वीकली अपडेट हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मिलते मियां, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।